ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटिस देवी देवता माने गए हैं। कोटिस का अर्थ होता है प्रकार, जिसको आम बोलचाल की भाषा में करोड़ों भी कहा जाता है। 33 कोटिस देवी देवताओं में से सबसे पहले पूजा श्री गणेश भगवान की जाती है और गणेश भगवान की पूजा से पहले की गई पूजा को पूर्ण पूजा नहीं माना जाता है। कोई भी शुभ काम करना हो तो गणेश भगवान की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। गणेश भगवान की पूजा के बिना बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्योंकि 33 कोटिस देवी देवताओं में से सबसे पहले पूजा श्री गणेश भगवान की होती है। इसके लिए आपको पूरी कथा को सुनना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आज हम बताएंगे गणेश भगवान की पूरी कथा के बारे में कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनको सबसे पहले पूजा जाने लगा, कैसे उनको गज का जो हाथी का सिर उनको लगाया गया, वो सारी चीजें आज इस कथा के बारे में हम बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बिजनेस कोच हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। 2 साल से मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, तो फाइनली गणेश भगवान की मुझ पर कृपा हुई। इसीलिए मैं गणेश भगवान की कथा से मैं अपनी न्यू जिंदगी को स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी गणेश भगवान की कथा के बारे में जान सके। गणेश भगवान माता पार्वती एंड महादेव जी के पुत्र थे। माता पार्वती एंड महादेव जी के एक और पुत्र थे जिनका नाम था कार्तिकेय एंड कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय हमेशा अपनी सेना के साथ व्यस्त रहते थे और महादेव जंगलों में समाधि में लीन रहते थे। इसी दौरान माता पार्वती घर में अकेली रह जाती थी और वो सपनों में एक सुंदर बच्चे को हंसते और खेलते देखती थी और उसी के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। एक दिन माता नहा रही थी तो अचानक उसी बच्चे की छवि उन्हें दिखाई दी और माता ने अपने शरीर के ऊपर हल्दी का लेप लगा रखा था और उस लेप को उतारकर माता ने एक बच्चे की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी और उस बच्चे को उन्होंने विनायक नाम दिया। विनायक को पाकर माता बहुत खुश थी एंड कुछ टाइम विनायक के साथ बिताने के बाद माता नहाने के लिए चले गई और विनायक को आदेश दिया कि तुम द्वार पर रुको और किसी को भी अंदर मत आने देना जब तक मैं नहा कर ना आ जाऊं। किसी को भी नहीं का मतलब किसी को भी नहीं। और विनायक ने भी माता को वचन दिया कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और उसी दौरान महादेव भी अपनी तपस्या कर लौट रहे थे बहुत टाइम के बाद, जो कि माता पार्वती से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। महादेव जैसे ही द्वार के अंदर जाने लगे तो विनायक ने उन्हें रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो महादेव ने उन्हें समझाया कि मैं पार्वती का पति हूं और मैं अंदर जाना चाहता हूं, मैं बहुत टाइम के बाद तपस्या कर लौटा हूं, मुझे पार्वती से मिलना है। तो विनायक ने उनसे मना कर दिया कि माता जब तक नहाकर नहीं आ जाती आप उनसे नहीं मिल सकते। महादेव का पहरावा देख विनायक ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। विनायक बहुत प्यारा बच्चा था तो महादेव ने उनसे पूछा कि पुत्र तुम कौन हो? तो विनायक ने बताया कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और मेरा जो जन्म है कुछ टाइम पहले ही हुआ है। तो महादेव बहुत खुश हुए। तो महादेव ने विनायक को बताया कि मैं पार्वती का पति हूं और तुम्हारा पिता हूं। और महादेव ने विनायक की बहुत तारीफ की। तो विनायक को लगा शायद ये झूठ बोल रहे हैं, शायद ये अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विनायक ने उनकी एक नहीं मानी तो उनसे बोला कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता अभी, तो आप बाद में आइएगा, क्योंकि मैंने माता को वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर महादेव वहां से चले गए और समाधि में लीन हो गए। और ये सब कुछ देवता देख रहे थे तो उनको बहुत बुरा लगा। तो सभी ने सोचा कि क्यों ना विनायक को बताया जाए कि महादेव कौन है। तो एक एक कर सभी देवता वहां आए और विनायक को समझाने की कोशिश की, बट विनायक ने किसी की भी नहीं सुनी और सभी के साथ युद्ध किया। युद्ध काफी टाइम तक चलता रहा तो विनायक के आगे कोई भी नहीं टिक पाया, क्योंकि विनायक माता पार्वती का पुत्र था और बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार ब्रह्मदेव एंड विष्णुदेव जी वहां पर आए और विनायक को समझाने की कोशिश की, किंतु विनायक ने विष्णुदेव एंड ब्रह्मदेव जी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनके साथ भी युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ महादेव देख रहे थे तो महादेव गुस्से में वहां पर पहुंचे एंड विनायक को समझाने की कोशिश की, किंतु विनायक समझने वाला नहीं था,
क्योंकि विनायक को अपनी शक्तियों के ऊपर अहंकार हो गया था और वो सभी सीमाएं पार कर चुका था। गुस्से में महादेव ने विनायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। विनायक की चीख सुनकर माता बाहर आई और सभी से पूछा कि मेरा पुत्र विनायक कहां पर है। तभी सभी को पता चला कि विनायक माता का पुत्र है और उसका जो जन्म है कुछ टाइम पहले ही हुआ है। माता ने सभी से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया, तो माता ने इधर उधर विनायक को ढूंढना शुरू कर दिया और माता ने देखा कि विनायक मरण अवस्था में पड़ा हुआ है। माता ने सभी से पूछा कि विनायक को क्या हुआ है, ये किसने। जब माता ने महादेव से पूछा तो महादेव भी कुछ नहीं बोले। तो माता ने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपनी अंतर शक्ति से सब कुछ पता कर लूंगी कि जहां पर क्या हुआ है। तो माता ध्यान में गई और उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जहां पर क्या हुआ है और विनायक मरण अवस्था में कैसे पहुंचा। जब माता को पता चला तो माता सभी देवताओं के ऊपर बहुत गुस्सा हुई। तो माता ने सभी से गुहार लगाई, महादेव से गुहार लगाई कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। क्योंकि विनायक का धड़ महादेव के त्रिशूल से कटा था और भस्म हुआ था, तो इसीलिए महादेव के त्रिशूल से कटा हुआ सिर विनायक के धड़ के ऊपर नहीं लग सकता था। जब महादेव ने विनायक को जीवन दान देने से मना कर दिया तो माता ने माता काली का रूप लिया और सृष्टि का नाश करना आरंभ कर दिया। तो ये सब देखकर सभी देवी देवता परेशान हो गए कि अब माता को कैसे रोका जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार दो असुर थे जिनका नाम माली और सुमाली था और उनका अपमान सूर्यदेव ने किया था, जिसकी वजह से माली और सुमाली को बहुत शारीरिक पीड़ा थी। माली और सुमाली अपनी व्यथा लेकर महादेव के पास पहुंचे और महादेव को सब कुछ बताया और महादेव सूर्यदेव के ऊपर बहुत क्रोधित हुए। सूर्यदेव अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर पूरे सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। तभी महादेव ने उनके ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उनको मरण अवस्था में पृथ्वी पर फेंक दिया। और ये सब कुछ देखकर सूर्यदेव के पिता ऋषि कश्यप बहुत गुस्से में आए और उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पुत्र भी आपके सामने मरण अवस्था में पड़ा होगा। उसी तरफ सृष्टि सूर्यदेव की वजह से अंधकार में डूब गई। ये सब कुछ देखकर सभी देवी देवता बहुत परेशान हुए और महादेव से गुहार लगाई कि सूर्यदेव को जीवन दान दीजिए। जब महादेव का गुस्सा शांत हुआ तो महादेव ने सूर्यदेव को जीवन दान दिया। कहा जाता है इसी श्राप की वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए कि महादेव को विनायक का सिर धड़ से अलग करना पड़ा। सभी देवता और महादेव इस सोच में थे कि कैसे विनायक को जीवन दान देकर माता को सृष्टि का विनाश करने से रोका जाए। तभी महादेव ने बताया कि विनायक के धड़ के ऊपर किसी और का सर लगाना पड़ेगा, तभी हम विनायक को जीवन दान दे सकेंगे और सृष्टि का विनाश रोक पाएंगे। महादेव ने गणों और देवताओं से कहा कि जो भी नवजात शिशु दक्षिण की ओर मुख कर बैठा अथवा लेटा हो उसका सर लेकर आओ। महादेव के कथन के अनुसार देवताओं और गणों के साथ विष्णु देव जी विनायक के लिए सर लेने के लिए चले गए। बहुत ढूंढने के बाद महादेव के कथन के अनुसार एक हाथी का बच्चा दक्षिण की ओर मुख कर बैठा था और लेटा हुआ था और उसके पास उसकी माता उसकी ओर पिठ कर लेटी हुई थी। ये देखकर सभी गण और देवता उलझन में पड़ गए, क्या हम विनायक को हाथी के बच्चे का सर लगाएंगे। तभी विष्णु देव जी ने कहा कि महादेव के कथन के अनुसार जो नवजात शिशु दक्षिण की ओर मुख कर बैठा अथवा लेटा हो उसका सर लेकर। सभी देवताओं को एक और उलझन भी थी कि अगर हम इस नवजात शिशु का सर ले जाएंगे तो इसकी माता के ऊपर क्या गुजरेगी, इस माता को कितनी पीड़ा होगी। अक्सर ये भी एक माता है। उसी दौरान जमराज जी भी वहां पर आ जाते हैं और सभी देवता जमराज जी से वहां आने का कारण पूछते हैं। तो जमराज बताते हैं कि मैं इस नवजात हाथी के बच्चे को लेने आया हूं, इसकी एक दिन की जो आयु है वो पूरी हो चुकी है। तो ये सुनकर सभी चिंता मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सभी महादेव के कथन को याद करते हैं कि महादेव किसी भी प्राणी की आयु छीन कर अपने पुत्र को नहीं दे सकते। इंद्रदेव ने उस नवजात शिशु का सर काटा
और विनायक के लिए लेकर चले गए। कोई भी देवता और महादेव विनायक की धड़ के साथ उस गज बच्चे का सर नहीं जोड़ सकता था। इसीलिए महादेव ने बोला कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अश्वनी कुमार ही कर सकते हैं। तो अश्वनी कुमारों को बुलाया गया। अश्वनी कुमारों ने गज बच्चे का सर विनायक की धड़ के साथ जोड़ दिया और महादेव ने विनायक को जीवन दान दे दिया। विनायक के सर के ऊपर हाथी का सर लगाया गया था, इसीलिए उन्हें नाम भी दिया गया गजानंद। जब गजानंद को महादेव के गणों का मुखिया बनाया गया तो उन्हें गणपति गणेश कहने लगे। विनायक को हाथी का सर लगाया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। पुरानी कथाओं के अनुसार एक गजासुर नाम का एक राक्षस था जिसका सर हाथी का था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था जिसका अंत माता दुर्गा ने किया था। गजासुर महादेव का परम भक्त था। गजासुर के पास बहुत सारी असुरी शक्तियां थी और वो और अपनी शक्तियों को ताकतवर बनाना चाहता था। तो गजासुर ने महादेव की कड़ी तपस्या की और महादेव से वरदान मांगा और वरदान में गजासुर ने महादेव को मांग लिया और महादेव से कहा कि आप मेरी नाभि में, मेरे पेट में समा जाइए। और महादेव ने गजासुर को वरदान दे दिया और उनके पेट में समा गए। महादेव का वरदान पाकर गजासुर अति शक्तिशाली हो गया था और उसे अपनी शक्तियों के ऊपर हंकार हो गया था। तो उसने लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, देवताओं को भी परेशान किया और इंद्रदेव को अपना बंदी बना लिया, जिसकी वजह से सभी देवी और देवता बहुत परेशान हो गए और विष्णुदेव के पास गए। विष्णुदेव एंड नंदी जी ने अपना भेष बदलकर गजासुर के महल में गए और उसे संगीत से खुश करने की कोशिश की और गजासुर खुश भी हो गए। तो गजासुर ने विष्णुदेव को वरदान मांगने को कहा और वरदान में विष्णुदेव ने गजासुर से महादेव को मुक्त करने के लिए कहा, किंतु गजासुर ने मना कर दिया। तो विष्णुदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना वचन पूरा करने को कहा, किंतु गजासुर नहीं माना। विष्णुदेव जी ने नंदी जी को गजासुर के साथ युद्ध करने को कहा, किंतु नंदी जी ने युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि गजासुर के पेट में महादेव थे। तो विष्णुदेव जी ने अपनी शक्तियां भी नंदी जी को दी और गजासुर के पेट के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसको गजासुर नहीं सहन कर सका। तो गजासुर ने महादेव को मुक्त कर दिया और गजासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो गजासुर ने महादेव से आखिरी वरदान मांगा और महादेव से कहा कि मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं, आपके साथ और आपके सामने रहना चाहता हूं। तो महादेव ने उसे वरदान दिया कि तुम हमेशा मेरे सामने और मेरे साथ रहोगे। गजासुर ने बाल गज के रूप में जन्म लिया था और उसी गज का जो सर था विनायक को लगाया गया था। विनायक बहुत छोटा था तो माता पार्वती को उसकी हमेशा फिक्र रहती थी कि कहीं फिर से उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत ना आ जाए। तो माता पार्वती ने विष्णुदेव, ब्रह्मदेव एंड महादेव से कहा एंड देवताओं से भी कहा कि अब विनायक को देव अस्त्र प्रदान कर देने चाहिए और देवता की जो उपाधि है वो उसको दे देनी चाहिए। तो इंद्रदेव ने कहा कि सिर्फ माता पार्वती या महादेव के पुत्र होने से या किसी को भी उसके पूर्वज या जन्म की वजह से देव अस्त्र या देवता की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसको अपने कर्म से देवता की उपाधि हासिल करनी चाहिए। तो सभी देवता और महादेव इंद्रदेव के साथ सहमत हो गए। माता पार्वती को इंद्रदेव और देवताओं के ऊपर बहुत क्रोध आया और माता ने सभी को कहा कि मैं गजानंद को इतना शक्तिशाली बना दूंगी और उसको ऐसे संस्कार दूंगी कि वो अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से देवता बनेगा। और सिर्फ देवता ही नहीं, मैं उसको ऐसे संस्कार और ऐसी शक्तियां प्रदान कर दूंगी कि आप सभी उसकी पूजा करेंगे। ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मदेव जी का एक पुत्र था जिसका रंग सिंदूर की तरह लाल था और उन्होंने उसका नाम सिंदूरा रख दिया। सिंदूरा को पाकर ब्रह्मदेव एंड माता सरस्वती बहुत ज्यादा खुश थे और उसे वरदान दिया कि तुम अति शक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा होंगे। सभी शत्रुओं को हराने का भी वरदान दे दिया। किसी के भी दिमाग में घुस के उसे भ्रमित कर सकते हो। सबसे शक्तिशाली वरदान दिया कि तुम जिसे भी अपनी भुजाओं मतलब बाहों में जकड़ोगे उसका अंत होगा। ये सभी शक्तियां पाकर सिंदूरा बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसको अपनी शक्तियों के ऊपर बहुत अहंकार भी हो गया था। तभी सिंदूरा ने ब्रह्मदेव जी से कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा
कि ये शक्तियां इतनी शक्तिशाली है और मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो मैं इन शक्तियों को परखना चाहता हूं। तो सिंधूरा ने कहा कि मैं आपके साथ युद्ध करके इन शक्तियों को प्रमाणित कर दूंगा। तभी ब्रह्मदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो, और मैं एक बुजुर्ग हूं और वृद्ध हूं, तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो ब्रह्मदेव जी ने सिंधूरा को विष्णुदेव जी के पास भेज दिया, किंतु विष्णुदेव जी ने भी उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि विष्णुदेव जी को पता था कि अगर मैं सिंधूरा के साथ युद्ध करूंगा तो सिंधूरा को नहीं हरा पाऊंगा। तभी सिंधूरा को विष्णुदेव जी ने कार्तिकेय के बारे में बताया कि कार्तिकेय सेना का सेनापति है और बहुत शक्तिशाली योद्धा है। तो सिंधूरा कार्तिकेय के साथ युद्ध करने के लिए कैलाश चला गया, जहां पर उसकी नजर माता पार्वती के ऊपर पड़ी। ये वो समय था जब माता पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पुत्र की एक छवि बना रही थी। जैसे ही सिंधूरा आगे बढ़ने लगा तो उस छवि से इतनी शक्तिशाली रोशनी निकली, उस रोशनी ने सिंधूरा को बहुत दूर फेंक दी। तभी वहां पर ब्रह्मदेव जी आ जाते हैं और ब्रह्मदेव जी ने सिंधूरा को श्राप दे दिया कि तुमने माता पार्वती के ऊपर, जगत जननी के ऊपर अपनी गंदी नजर डाली है, तूने असुर होने का परिचय दिया है, तो तुम अभी से असुर बन जाओ। ब्रह्मदेव जी ने ये भी श्राप दिया कि जिस माता के ऊपर तुमने अपनी गंदी नजर डाली है, उन्हीं का दूसरा पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यही कारण था कि सिंधूरा गजानंद को उसके जन्म से ही उसको मारने की कोशिश कर रहा था। कथा के मुताबिक सिंधूरा ने देवताओं, मनुष्यों, जानवरों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे सभी देवी देवता बहुत परेशान थे और सभी देवी देवता ब्रह्मदेव एंड विष्णुदेव जी के पास पहुंचे, परंतु उनके पास भी उनको कोई समाधान नहीं मिला। तभी विष्णुदेव जी ने बताया कि सिंधूरा का अंत सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का पुत्र ही कर सकता है। तभी देवता और इंद्रदेव देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के पास गए, परंतु कार्तिकेय ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि देवताओं ने और इंद्रदेव ने उनके भ्राता गजानंद का अपमान किया था। और कार्तिकेय ने बताया कि मैं सिंधूरा का अंत नहीं कर सकता, सिंधूरा का अंत सिर्फ और सिर्फ गजानंद ही कर सकता है। किंतु गजानंद सिंधूरा का अंत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी शक्तियां और कुंडलनी उजागर नहीं हुई थी। जब गजानंद को पता चला कि सिंधूरा लोगों को परेशान कर रहा है और देवताओं को परेशान कर रहा है, तो गजानंद ने जल्दी से जल्दी अपनी कुंडलनी एंड शक्तियों को उजागर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जिसमें उसका साथ माता पार्वती ने दिया। और बहुत कड़ी मेहनत के साथ गजानंद ने अपनी कुंडलनी एंड शक्तियों को उजागर कर लिया और सिंधूरा का अंत करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए चले गए। गजानंद और सिंधूरा का युद्ध शुरू हो गया और बहुत भयंकर युद्ध हुआ और सिंधूरा का कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी शक्ति गजानंद के सामने नहीं टिक पाई। तो सिंधूरा ने गजानंद को अपनी बाहों में जकड़ लिया और गजानंद ने अपना जो आकार था वो बढ़ाना शुरू कर दिया और गजानंद की जो क्रोध अग्नि थी, जो गुस्सा था, वो भी बढ़ता चला गया। जैसे जैसे गजानंद का क्रोध बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता रहा, वैसे ही उसका आकार भी बढ़ता रहा। तो ऐसे गजानंद ने सिंधूरा का अंत कर दिया। जब सिंधूरा का अंत हुआ तब जो सिंदूर था वो सारे का सारा गजानंद के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से गजानंद का जो शरीर था सारे का सारा लाल हो गया था और उसका जो क्रोध था वो भी बहुत बढ़ गया था। तो सिंधूरा का अंत होने के बाद सभी देवी देवताओं ने कोशिश की गजानंद को शांत करने की, परंतु वो शांत नहीं हो रहा था। तभी विष्णुदेव जी ने बताया कि देवताओं ने उसको देवता की उपाधि देने से मना कर दिया था और उसका अपमान किया था और उसकी माता पार्वती का भी अपमान किया था। तभी देवताओं ने गजानंद से क्षमा मांगी, माफी मांगी, माता पार्वती से माफी मांगी। उसी समय सभी देवताओं ने गजानंद को देवता की उपाधि दी और उसकी पूजा की। इंद्रदेव ने गजानंद और माता पार्वती से माफी मांगी और गजानंद को हवन का भागी बनाकर देवताओं की गणना में शामिल कर लिया। ब्रह्मदेव जी ने गजानंद को बहुत सारे वरदान दिए और उसे
अजय होने का भी वरदान दिया और कहा कि तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विष्णुदेव जी ने अपना सुदर्शन चक्र और इंद्रदेव जी ने अपना जो वज्र है वो उसे वरदान में दिया। और भी जो देवता थे उन्होंने बहुत शक्तिशाली जो अपने अस्त्र थे, जो शस्त्र थे, बहुत सारे वरदान गजानंद को दिए। ये सब माता पार्वती की वजह से ही हुआ, क्योंकि माता पार्वती ने ही उसे ऐसे संस्कार दिए, उसकी शक्तियां उजागर करने में उसकी मदद की। और देवताओं को उन्होंने वचन दिया था कि वो अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से देवता बनेगा, और ऐसा देवता बनेगा जिसकी आप सभी पूजा भी करेंगे। असुर बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि असुर त्रिदेवों की कड़ी तपस्या करते थे और उस तपस्या से वो त्रिदेवों से बहुत सारे वरदान हासिल कर लेते थे और बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। शक्तिशाली होने के बाद असुर स्वर्ग के ऊपर हमला कर देवताओं को परेशान करते थे और देवताओं को बंधी बना लेते थे, जिससे देवता बहुत परेशान थे। और वो त्रिदेवों के पास गए और त्रिदेवों से प्रार्थना की कि असुर कोई ना कोई वरदान पाकर शक्तिशाली होकर हमेशा स्वर्ग के ऊपर हमला कर देते हैं और देवताओं को परेशान करते हैं, और देवता कोई ना कोई समाधान ढूंढकर त्रिदेवों की मदद के साथ वो उन असुरों का अंत कर देते हैं और हम अच्छाई का साथ देते हैं और इसीलिए हमारी जीत होती है। इंद्रदेव ने महादेव से कहा कि जीत और हार किसी भी पक्ष की हो जाती है, हम अच्छाई का साथ देते हैं तो हमें कोई ऐसा समाधान ढूंढना होगा कि हमेशा जो हमारी जीत है वो निश्चित होनी चाहिए। ऋषि अगस्त्य भी देवताओं के साथ त्रिदेवों के पास आए थे और ऋषि अगस्त्य ने त्रिदेवों से कहा कि देवताओं का भी कोई देवता होना चाहिए जो देवताओं को दिशा प्रदान करे, जिसकी पूजा से सभी काम मंगलमयी हो और जिसकी पूजा सबसे पहले हो, जिसकी पूजा से हमारे विघ्न टल जाए और दुष्टों के रास्ते में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो, जो त्रिदेवों का ही नहीं सभी का विघ्न हरता हो और दुष्टों का विघ्न करता हो। एक ऐसा देवता जो असुर विनाशिक शक्ति का अंत करने में सक्षम हो। सभी सोच में थे कि अब कौन होगा सभी देवताओं का भी देवता। तभी वहां पर ऋषि नारद जी आ जाते हैं और बताते हैं कि सभी देवता तो बहुत शक्तिशाली हैं, अब इनमें से देवताओं का भी देवता चुनना बहुत कठिन होगा। अगर किसी एक को ऐसे ही देवता की उपाधि दी जाती तो और देवताओं के साथ अन्याय होता। सभी देवता आपस में झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सभी देवता बहुत शक्तिशाली थे और सभी को लगता था कि मैं देवताओं का भी देवता बनने के योग्य हूं। और तभी वहां पर श्री गणेश जी आ जाते हैं और सभी को शांत करते हैं और त्रिदेवों से प्रार्थना करते हैं कि आप ही देवताओं का देवता निर्धारित करें। और त्रिदेव आपस में बात करते हैं और महादेव कहते हैं कि हम एक प्रतियोगिता करवाते हैं कि जो भी इस प्रतियोगिता में सबसे पहले स्थान पर आएगा वही देवताओं का देवता बनेगा और प्रथम पूज्य बनेगा। सभी देवता महादेव से इस प्रतियोगिता के बारे में पूछते हैं कि हमें इस प्रतियोगिता में क्या करना पड़ेगा। तब महादेव बताते हैं कि आप सभी को अपने वाहनों के ऊपर बैठकर पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना होगा। सृष्टि के चक्कर के साथ साथ त्रिलोक में सभी तीर्थ, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, सागरपुरी, काशी और द्वारका से होते हुए पाताल के तीर्थ, राजा बलि का नगर, नागलोक, स्वर्ग के तीर्थ, सूरज लोक, नवग्रह के मंडल के सभी लोग, ब्रह्मलोक से होते हुए आपको वापस आना होगा। और वापस आते समय हर एक तीर्थ से आपको कोई ना कोई वस्तु अपने साथ लानी होगी, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपने सभी तीर्थों की जो यात्रा है वो पूरी की। जो भी सबसे पहले कैलाश लौटेगा वही देवताओं का देवता होगा और वही सबसे पहले पूजे जाने वाला देवता भी होगा। इस प्रतियोगिता के लिए सभी देवता तैयार हो गए और माता पार्वती ने कार्तिकेय एवं गणेश जी को भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। सभी देवता अपने वाहनों के ऊपर बैठकर कैलाश आ गए और प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। तो जब सभी ने देखा कि सभी पहुंच गए हैं किंतु गणेश जी नहीं आए, तो सभी ने सोचा कि चलो कुछ टाइम गणेश जी का भी इंतजार कर लेते हैं। तो गणेश जी वहां पर पहुंच गए और गणेश जी ने जो उनका वाहन था, मूषक था, उनको बाहों में उठा रखा था, तो जिसको देखकर सभी हंसने लगे। तो सभी को लगा कि शायद गणेश जी इस प्रतियोगिता को कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनका जो मूषक है वो बहुत कम गति वाला था।
प्रतियोगिता आरंभ हो गई और सभी देवता अपने वाहनों के ऊपर बैठकर तीर्थों की यात्रा के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी वहीं पर रह गए, क्योंकि गणेश जी का जो वाहन था, जो मूषक था, वो कम गति होने के कारण वहीं पर रह गए। सभी देवता गणेश जी का मजाक उड़ाने लगे कि गणेश जी कभी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाएंगे। तो गणेश जी हिम्मत करते हैं, अपने मूषक को समझाते हैं कि तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो, कि हमने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और जीत हासिल करनी है। गणेश जी हिम्मत नहीं हारते हैं और वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, किंतु वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जब वो आगे नहीं बढ़ पाते तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि वो इस प्रतियोगिता तक कैसे पहुंचे और कैसे विजय हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गणेश जी आगे नहीं बढ़ पाए तो गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जैसे ही गणेश जी ने माता पार्वती और महादेव की परिक्रमा शुरू की, वैसे ही उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले लिया और सबसे आगे निकल गए। ये देखकर सभी देवता बहुत हैरान हो गए कि गणेश जी इतनी जल्दी हमसे भी आगे कैसे निकल सकते हैं। प्रतियोगिता इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हर एक तीर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो हर एक कठिनाई से कैसे जूझना है, हर एक प्रॉब्लम का, समस्या का जो समाधान है वो गणेश जी करते थे और हर एक तीर्थ की जो यात्रा सभी देवताओं के साथ कंप्लीट करते थे। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद, सभी तीर्थों की यात्रा करने के बाद सभी देवता वापस लौटने लगे। तो सबसे पहले कैलाश लौटे माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, बट कार्तिकेय से भी पहले गणेश जी वहां पर पहुंच चुके थे, जिसे देखकर सभी देवता बहुत हैरान हो गए कि गणेश जी तो बहुत पीछे से हमसे तो आगे कैसे निकल गए। विष्णुदेव जी ने सभी को बताया कि जब गणेश ने माता पार्वती एंड महादेव की परिक्रमा स्टार्ट की, तभी उसके एक प्रतिरूप ने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया और उसने विजय हासिल की। तभी ब्रह्मदेव जी ने घोषणा की कि प्रतियोगिता के मुताबिक सबसे पहले तीर्थों की यात्रा गणेश ने पूरी की है और तीर्थ यात्रा में जितने भी देवताओं को विघ्न आए हैं, उन विघ्नों को दूर किया है और बहुत सारी असुर शक्तियों का विनाश किया है। इसीलिए आज से गणेश दुष्टों के विघ्न करता होंगे और धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्न हरता होंगे। तभी ब्रह्मदेव जी ने ये भी घोषणा की कि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश की पूजा जरूरी होगी। गणेश जी की पूजा से पहले की गई पूजा को पूर्ण पूजा नहीं माना जाएगा। इसी वजह से गणेश जी को विघ्न करता और विघ्न हरता भी कहा जाता है। गणेश जी बुद्धि के देवता है, इसीलिए उनका दिन बुधवार है। बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से सारे विघ्न टल जाते हैं और गणेश भगवान की कृपा होती है। गणेश जी की पूजा के बिना किसी भी मांगलिक कार्यों में किसी भी देवी देवता का आगमन नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि सभी देवी देवताओं का आगमन हो सके और पूजा पूरी हो सके। गणेश भगवान के बड़े कान अच्छी किस्मत के सूचक है और गणेश भगवान के बड़े कान भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जिस व्यक्ति के कान बड़े होते हैं उसे भाग्यशाली और विद्वान माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार गणेश भगवान ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, किंतु उनके 2 विवाह हुए। ऐसा क्यों? सो आइए जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार गणेश भगवान की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। गणेश भगवान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। रिद्धि और सिद्धि देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की पुत्रियां थी। गणेश भगवान गंगा नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी की नजर गणेश भगवान पर पड़ी। गणेश भगवान को देखकर देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई। देवी तुलसी ने गणेश भगवान का ध्यान भंग कर उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, किंतु गणेश भगवान ने देवी तुलसी को बताया कि मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचारी ही रहना चाहता हूं, इसी वजह से मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब गणेश भगवान देवी तुलसी को विवाह करने से मना कर देते हैं तो देवी तुलसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। तो वो क्रोध में गणेश भगवान को श्राप दे देती हैं कि आपके 2 विवाह होंगे। तो गणेश भगवान को भी बहुत क्रोध आता है, तो उन्होंने भी क्रोध में देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो विवाह है वो एक असुर राक्षस से होगा। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा में तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है।
गणेश भगवान की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि संतुलन बनाए रखना। गणेश भगवान का एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर मुड़ा हुआ होता है, जिससे हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश मिलता है। सम्मान करना, गणेश भगवान सभी का सम्मान करते हैं और सभी के प्रति निम्न रहते हैं। ज्ञान और ताकत का सही इस्तेमाल करना, हमें हमेशा अपनी ताकत और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ताकत और ज्ञान का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम खुद अपना नुकसान खुद ही करवाएंगे। कमियों को स्वीकार करना, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, तो इसीलिए हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की सलाह सुनना, गणेश भगवान के बड़े कान हमें सबकी सलाह अच्छे से सुनने का संदेश देते हैं। हमें सबकी सुननी चाहिए, किंतु अपने दिमाग से सोच विचार करके हमें खुद का फैसला लेकर अपने मन की करनी चाहिए। हर काम पूरा करना, जो भी काम हाथ में लिया है उसको हमेशा पूरा करना चाहिए, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परेशानियां तो आएगी ही आएगी। हमें प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनना चाहिए। गणेश भगवान हमें सिखाते हैं कि जीवन में मुश्किलें अटल है, परंतु फिर भी हम दृढ़ता और धैर्य के साथ उन्हें खत्म कर सकते हैं, और कभी भी अपनी ताकत, शक्तियां और ज्ञान के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। आप गणेश जी से सीख सकते हैं कि गणेश भगवान प्रथम पूजे जाने वाले भगवान है, परंतु फिर भी वो एक छोटे से चूहे की सवारी करते हैं। जीवन में कठिनाइयों का विरोध करने की बजाय हमें बदलाव में सुंदरता ढूंढनी चाहिए। गणेश जी के हाथी के सिर की कहानी जीवन में बदलाव की अटलता का प्रमाण है। जीवन बदलते हालातों की लड़ी है। गणेश भगवान निम्रता और हिम्मत से हमें बदलाव को स्वीकार करना सिखाते थे। गणेश भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड विजय कुमार पीवी बत्ती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।